हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कौन से कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आपके जीवन में चल रहे हैं, जिनको आपको ब्रेक करने की जरूरत है। आपके एंसेस्टर्स क्या आपको यहाँ पर बता रहे हैं, किन पैटर्न्स को आप जिसे कहते हैं कार्मिक पैटर्न्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अभी भी, और जिन्हें आप ब्रेक करने के लिए इस जीवन में आए हैं। ठीक है, तो वो मैसेज हम यहाँ पर आपके लिए लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए सैजिटेरियस धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 of Pentacles, the World। माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, सबसे पहले तो ना यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज मुझे मिल रहा है, वो मैसेज ये है कि देखिए, ये ज्यादातर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके रिश्तों के इर्द गिर्द मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, बट डेफिनेटली जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि आपकी लाइफ में कहाँ चीजें कैसे चल रही हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, कि आपको कहाँ मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हम उन्हीं की तरफ से यहाँ पर मैसेज ले रहे हैं। और सबसे पहले तो ना वो आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या चाह रहे हो, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी चाहत है, क्या आपके डिजायर है, या फिर जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसके पीछे की आपकी इंटेंशंस क्या है। क्या आप जो चीज़ आप पाना चाहते हो, क्या उसमें आप किसी को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसी हाई पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, और ये मुझे बहुत ज्यादा किसमें लग रहा है ना, कि रिश्तों में, मतलब ये किसी तरह की पार्टनरशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप्स बेसिकली हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कुछ पाना चाहते हो, जैसे आपको कुछ चाहिए बट उसमें सामने वाला हर्ट हो रहा है, तो आपको वो चीज मायने नहीं रखती ज्यादा, बट आपको क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप में उसका पार्ट इक्वल नहीं है, मतलब आपका गिविंग होने का पार्ट उसमें इक्वल नहीं है, या फिर आप कितने ऑनेस्ट हो, आपकी ऑनेस्टी का पार्ट वहां पे इक्वल नहीं है। आई नो ये बहुत ही ट्रिगर्ड एनर्जी रहने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर वैसे भी कार्मिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं, जिनको आप यहाँ पर रिलीज करने के लिए आए हो।
हो सकता है आपके पीछे से ही, क्योंकि ये आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि आपके फैमिली में ये चीज़ हो सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर, जस्ट ये एक एग्जांपल है, किसी का ये सिचुएशन भी हो सकता है, बट मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ कि जैसे कि आपके घर में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके सिस्टर्स, आपके सिबलिंग्स की लाइफ हो सकती है। आपके पेरेंट्स ने आपको बताया हो कि पीछे से आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ऐसा चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि किसी की पार्टनरशिप, अभी ये मैरिड लाइफ ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो जैसे ये रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है, वो स्टेबल नहीं रही है या फिर वहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हो, जैसे कि आपको, आई एम सो सॉरी, मैं मतलब वो वर्ड्स इस तरीके यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बट बिलीव मी, ये बोलना ना मतलब एक कलेक्टिव लेवल पर हर्ट भी कर सकता है आपको, बट आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक ये चीजें आपको नहीं पता चलेगी आप इस पर काम कैसे करोगे, और आप करने ही वही आए हो, राइट। तो जिनसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है वो इस एनर्जी को ले, आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्टली कोई नहीं देख रहा है कि आप इस एनर्जी को समझ रहे हो, मान रहे हो, कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल ओपन हो, बट मैं कहूंगी यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आप उस पर काम जरूर करें, क्योंकि आपके डायरेक्टली पूर्वजों की तरफ से यहाँ पर मैसेज आ रहा है, वो चाहते हैं कि आप इस पर काम करें, तभी आप इस रीडिंग में आए हो देखने के लिए, राइट। अदरवाइज आप यहाँ पर टैपिंग ही नहीं करते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि पीछे से वो चीजें चलती आ रही हैं, आपने अपने लीनेज में ही देखा होगा, पीछे से ही देखा होगा कि वहां पर मैरिजेस ब्रेक हुई हैं, पार्टनरशिप्स ब्रेक हुई हैं, और कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आपकी फैमिली की साइड से आई है, क्योंकि ये यहाँ पर मैं एंसेस्ट्रल कार्मिक पैटर्न्स की बात कर रही हूँ जो आपके एंसेस्ट्रल्स की तरफ से चलता आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं कि आप किसी पार्टनरशिप में, किसी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बनाए, ठीक है, आपने अपना 100% नहीं दिया, ऑनेस्ट होकर के इस रीडिंग को देखिएगा, और आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में सेल्फिश हो गए, आपकी डिजायर्स वहां पर आ गई, आपकी खुद की इच्छाएं वहां पर ज्यादा आ गई, जिस वजह से कि आप सामने वाले को भी हराने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। और ये पैटर्न सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये पीछे से चीजें चलती आ रही हैं। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है, आपको इस पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करना है, आप इस लाइफ टाइम में इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आए हो, आप इसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं आए हो, आप इस पैटर्न को आगे लेकर के जाने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में टैप इन कर रहे हो, और अगर आप वहां पर 100% अपना नहीं दे रहे हो, और वहां पर आप एक हार जीत की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो, तो उस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है कि वहां पर आप जीत करके भी एक्चुअल में आप हार जा रहे हो, समझ रहे हो आप। तो कहाँ पर हार जीत को लगाना है, कहाँ पर ईगो को लगाना है, कहाँ पर सेल्फिशनेस को लगाना है, और कहाँ पर सिर्फ प्यार को लगाना है, इस चीज की अहमियत को आपको यहाँ पर समझना है। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है, आई रियली डोंट नो, कि जैसे ये कर्मा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, और ये लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 7 पुश्तों से पीछे से चीजें चलती आ रही हैं, या फिर 7 पैटर्न्स, मतलब कुछ तो है यहाँ पर, कुछ जैसे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, पीछे से पैटर्न चलता आ रहा है, और आप लोग भी हैरत में हो सकते हो कि ये चीजें क्यों ऐसे चलती आ रही हैं, क्यों ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, क्यों चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, क्यों हमारी लाइफ में पर्टिकुलर, हो सकता है मैं यहाँ पर सभी की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 सिबलिंग्स हैं, 3 सिबलिंग्स हैं, 4 सिबलिंग्स हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है, फिर आपके पेरेंट्स में से हो सकते हैं ऐसे। तो कहने का ये मतलब है, और यहाँ पर मैं पूरी तरीके से ब्रेक की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, हार जीत की बात कर रही हूँ, कि हर वक्त एक सामने वाले को नीचा दिखाना, हर वक्त या फिर अपना 100% नहीं देना, एक डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पर आना, समझ रहे हो आप, क्योंकि बहुत हैवी कर्मा आप लेकर के यहाँ पर चल रहे हो, दैट इज वाई वो चीजें यहाँ पर आ रही है, जिस वजह से चीजें आपके रिलेशनशिप में कहें, रिश्तों में कहें, वहां पर बैलेंस नहीं हो रही है,
और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस पैटर्न को यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, ना कि आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए या उसी को करने के लिए आपको भेजा गया है। तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको वहां पर ईगो से काम नहीं लेना है, ठीक है, ईगो से ऑपरेट नहीं होना है, वहां पर आपको सेल्फिशनेस से ऑपरेट नहीं होना है, सेल्फिश से काम नहीं करना है, स्वार्थ की तरफ से आपको काम नहीं करना है, वहां आपको दिल से काम करना है कि हाँ ये रिश्ता भी मेरा है तो मुझे इसे पूरी तरीके से निभाना है, ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते में हूं तो मुझे यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पर करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहां पर आपकी कुछ इच्छाएं, जिसे कहते हैं ना कि आपकी खुद की डिजायर्स पहले की, कि मैं अगर इस रिश्ते में बंधा हूं या बंधी हूं तो मेरी ये इच्छाएं रही या ये एक्सपेक्टेशंस रही हैं तो वो फुलफिल नहीं हुई है। अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो दैट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिलीज कर दो, ये उनकी बात हो रही है जो पहले से पैटर्न में चलते आ रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से पैटर्न में चलते आ रहे हैं, वहां आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को यहाँ पे कार्मिक पार्टनर समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कर्मा तो यही है, आपको ऐसे पार्टनर को दिया इसलिए गया है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कर पाए, क्योंकि जब तक आपको पार्टनर ऐसा नहीं मिलेगा आप इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर पाओगे। ये हमारा टेस्ट कहे या यही तरीके की चीज होती है कि आपको उसी तरह की दुविधा में, उसी तरह की कंफ्यूजन में, उसी तरह की प्रॉब्लम्स में आपको डाला जाता है कि आप उसको कैसे उस पर से जीत आप कैसे हासिल कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, यहाँ पर कोई घुमावदार चीज नहीं है, डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर दिया गया है। और जिनके साथ ये पीछे से चीजें चलती आ रही है, आप देख रहे हो हाँ ये पैटर्न रहा है, और यहाँ कहीं ना कहीं मुझे बैकग्राउंड से सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। फैमिली सपोर्ट इन द सेंस यहाँ पर मतलब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने आपको यस इस रिलेशनशिप को, अब मैं बहुत ज्यादा ना ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ एनर्जीज में नहीं जाना चाहती हूँ, मैटर बैकग्राउंड का कुछ भी रहा हो, बट अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पर इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आप इसे अगर इग्नोर भी करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपके इंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बस अगर वो यहाँ पर आए हैं तो आप उनके मैसेजेस पूरी तरीके से रिसीव करें, आप उसको इग्नोर ना करें, इग्नोर करके आप उनकी इंसल्ट ना करें, राइट, क्योंकि एक होता है ना कि हम 1 to 1 सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन लेने से थोड़ा हिचकता है कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना ये एनर्जी को, लेकिन आप अभी अकेले हो, आप अकेले इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपकी आत्मा यहाँ पर जानती है कि ये क्या एनर्जी है, क्या आप रियली कनेक्ट कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ चल रहा है, क्या ये चीज है वाकई में यहाँ पर जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है, वहां पर बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, तभी आपके जीवन में चीजें आगे स्मूथ चलेंगी, आपके रिश्ते में चीजें आगे स्मूथ चलेंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। और ये आपको जो इंट्यूटिवली आपको आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर वो क्लैरिटी देंगे। देखो मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब आप इस एनर्जी को रिलीज करोगे, यहाँ पर मैं किसी पर्सन को रिलीज करने की बात नहीं कर रही हूँ, इस पैटर्न को रिलीज करने की बात कर रही हूँ, इस कार्मिक पैटर्न को जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जब आप उसको रिलीज करोगे तो आपका साइकिल खत्म होगा, तब आपके जीवन में जिसे कहते हैं एक नई शुरुआत होगी, एक रिश्तों की एक नई शुरुआत होगी, प्यार की वो एक नई शुरुआत होगी। आपको यहाँ पर वही तो पार्ट पढ़ाया जा रहा है, वही तो कर्मा आपको क्लियर यहाँ पर करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो, वहां पर चीजें आपके ही दिमाग में बहुत चीजें यहाँ पर चल रही हैं, आप अपना ही जिसे कहते हैं ना कि अपना ही आप वो देख रहे हो कि इसमें मुझे क्या फायदा मिल जाएगा, मैं अपना फायदा लूं और यहां से जाऊं, समझ रहे हो आप, आपकी डिजायर्स, आपके होप्स, आपकी इच्छाएं, आपकी विशेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं अभी। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि
इनके पीछे आपको अपने रिश्ते को यहाँ पर न्यौछावर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी इच्छाएं, ये पैटर्न पहले से चलता आ रहा है आपकी लीनेज में, कि अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डिजायर्स के लिए, अपने विशेस के लिए रिश्तों को दांव पे लगाया गया है। तो वो पैटर्न आपको ब्रेक नहीं करना है। अब आप कहोगे कि ऐसा कहीं होता है, आपकी सारी चीजें फुलफिल होंगी, बट आपको इस टाइम पीरियड में इस पैटर्न को ब्रेक करना है। आपको ये काम नहीं करना है जो पहले से चलता आ रहा है, समझ रहे हो आप? आपको वो काम नहीं करना है। जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करोगे, आपके जीवन में ऑलरेडी नई शुरुआत आ जाएगी, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में वो हीलिंग आएगी, क्योंकि एस ऑफ कप एक हीलिंग का कार्ड है। बिल्कुल नए सिरे से चीजें चलेंगी, बट आप इस समय अपना 100% किस तरीके से दे सकते हो, ऑनेस्टली, दिखावा नहीं, ऑनेस्टली, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सिस्टर्स, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर पहला मैसेज है प्रिजर्वेंस, फॉरगिवनेस, ओके, ग्रैटिट्यूड, और यहाँ से भी हम ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, डेस्टिनी, पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड यहाँ पर है फर्टिलिटी। डेफिनेटली जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपके रिश्ते इंप्रूव होंगे, ये फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं। और बिलीव मी, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और यहाँ तक इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी भी आप, और ये आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बिलीव मी, ये जो आप काम करने का वाले हैं ना, ये बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है। मतलब आप इतने थैंकफुल रहोगे ना इस चीज के लिए कि थैंक गॉड कि मैंने इस पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड नहीं करा, मैंने यहाँ पर इस एनर्जी को ब्रेक करा, ठीक है? आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये काम तभी हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, ये बहुत ही कार्मिक काइंड ऑफ एनर्जी है। जिस लूप में आपको डाला गया है, जिस सिचुएशन में आपको डाला गया है, बहुत ही कार्मिकली क्रिएट की हुई है, ओके? और ये आप ऑलरेडी खुद लिख कर आए हो अपनी डेस्टिनी में। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर मैंने बोला ना कि यहाँ पर आप दिमाग से काम नहीं लोगे, यहाँ पर आप सेल्फिश होकर के काम नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको अपने दिल से, अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल से आपको यहाँ पर काम लेना है, तभी आप इस काम को पूरा कर पाओगे। अदरवाइज ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक है कि पैटर्न ये जो चलता आ रहा है, क्योंकि पीछे आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज इसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो वो आपको यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि आपको इस एनर्जी को ब्रेक करना है। और अगर आप इस एनर्जी को ब्रेक कर लोगे तो आप अपने रिश्तों में और अपने स्पेसिफिक रिश्ते में आप बैलेंस क्रिएट कर लोगे। और उसके लिए आपको जो भी आपके अंदर रिजेंटमेंट रही है स्पेसिफिक उस रिश्ते को लेकर के, जो भी दुख रहा है, उसको वहां पर आपको माफ करना है। पर्टिकुलर उस इंसान को लेकर के आपको उस एनर्जी को माफ करना होगा। धैर्य के साथ आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आगे बढ़ना है। अपने अंदर पेशेंस लाना होगा, अपने अंदर के गुस्से को रिलीज करना होगा, अपने अंदर के रिजेंटमेंट को आपको रिलीज करना होगा, अपने अंदर उस प्रेम को आपको यहाँ पर भरना होगा, तभी आप माफ कर पाओगे दिल से। क्योंकि अब अगर आपको ये चीज पता चल रही है कि सामने वाला पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप उस पैटर्न को कट कर दो जो पीछे से चीज चलती आ रही है। दैट इज वाई आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो। जो जैसे ही आप उस पैटर्न को कट करते हो, आप कुछ गलत नहीं करते हो, और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में अगर आप दिल से काम लेते हो, सेल्फिश नहीं होते हो और माफ कर देते हो उस एनर्जी को, तो इसी में ही रिकंसिलिएशन में कहूँ, एक रिकंसिलिएशन या रिबर्थ वाली एनर्जीज यहाँ पर रहेगी। ओके आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओ माय गॉड, ग्रैटिट्यूड का कार्ड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। यहाँ पर ये एनर्जी ना साफ मुझे कह रही है कि आपकी आने वाली लाइफ इस
पैटर्न को ब्रेक करने के बाद आपकी आने वाली लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है कि आप बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हो। आप बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हो कि मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्शन लिया, मैंने दोबारा से वो सेम गलती नहीं करी। एटलीस्ट मैंने उस पैटर्न को ब्रेक किया जो मेरे लीनेज में पहले से चीजें चलती आ रही हैं, मैंने उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, कोई भी है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मतलब अगर मैं ये इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी है कि मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ ईजी नहीं है। बहुत से लोग इस एनर्जी में फेल हैं, होने वाले हैं या हो रहे हैं। और आप तक अगर ये मैसेज पहुंचा है, दैट मीन्स कि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इसको करें और आप कर सकते हो। दैट इज वाई ये कहते हैं ना, सही टाइम पर सही चीज का आ जाना, सही चीज का मिल जाना। और ये एनर्जी सभी से तो मैच नहीं होगी। दैट इज वाई मैं आपको यहाँ पर ये एनर्जी बात बता रही हूँ। समझ रहे हो आप? तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बहुत लोगों तक नहीं जाएगी ये, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पूर्वज प्रेजेंट हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और वो जहाँ तक जिनके लिए मैसेज है, जहाँ तक भेजना चाहते हैं, वहीं तक ये मैसेज आ पाएगा। ठीक है, तो यस माय डियर सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।